नमस्कार, आप देख रहे हैं ARS न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सौम्या पांडे। आज के प्रोग्राम का जो नाम है दलित हिंदू महासम्मेलन, केवल उसी पर दो बातें कहना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय पिंकी भैया ने, श्रवण भाई ने, साधु मकवाना जी ने इसका नाम हिंदू दलित सम्मेलन क्यों रखा। हम नास्तिक लोग हैं, वो ये कहने का काम करते हैं, लेकिन मुगल काल से जब इस्लामिक कट्टरपंथी इस देश में आए थे, अगर किसी ने इस्लामिक कट्टरपंथियों से लड़ने का काम किया है वो हमारा दलित समाज है। हमारा दलित समाज कभी झुका नहीं, हमेशा इस्लामिक कट्टरपंथियों के विरुद्ध मुगल काल में खड़ा रहा, लेकिन हम ही लोगों ने उनको अपना नहीं समझा। आज उसी गलती का कारण यह हो रहा है कि तथाकथित बाबा साहब के नाम पर बने हुए संगठन हम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को अलग करने का काम कर रहे हैं। और वो कहते हैं तुम हिंदू नहीं हो, तुम बौद्ध हो। अरे बौद्ध धर्म भी तो भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में उनका आगमन हुआ है, पर फिर हमारे भाइयों को ही हमसे क्यों लड़वाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारी कोई बहुत बड़ी साजिश हम लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। आज हमारे समाज की यह विडंबना है कि आज हमें यह एक शब्द दलित हिंदू महासम्मेलन, दलित हिंदू महासम्मेलन रख के यह कार्यक्रम करना पड़ रहा है। यह हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। और मैं साधु मकवाना जी से विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि वो इसी प्रकार से अपने भाइयों को जोड़ने का काम करें, अन्यथा आने वाला समय वो स्थिति हो जाएगी कि हिंदू धर्म से लोग दूर होते चले जाएंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे। और ये हो रहा है। आज अपनी फेसबुक नेटवर्किंग साइट खोल के देखो। आज जो आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? इसके पीछे उद्देश्य है जो हमारे दलित भाई किसी अन्य लोगों के बहकावे में आकर जो सनातन से जो दूरियां बना रहे हैं, हम उन दूरियों को समाप्त करेंगे। हम लोग अपने भाइयों को, क्योंकि वो सनातन से जुड़े हुए और हमारी वो ताकत है, हमारे भाई हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग जैसे चंद्रशेखर रावण हो गया, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गया, इन जैसे लोगों ने ऐसी स्थिति हमारे सनातन धर्म में कुछ लोगों के लिए ऐसी बातें कह करके इतनी दूरियां करने का ये लोग काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसको हिंदू रक्षा दल बिल्कुल सहन नहीं करेगा और ताकत के साथ अपने भाइयों को गले लगाने का और सनातन में वापसी कराने का काम हिंदू रक्षा दल के माध्यम से सभी हमारे करेंगे। आप हिंदू रक्षा दल बना रखा है आपने, और दलित की बात करते हैं आप। सबसे ज्यादा वास्तव में दलित का शोषण का जो मामला आता है, उसमें कहीं न कहीं हिंदुओं पर उंगली उठाई जाती है। उसके पे क्या कहना है आपका? हमारे भाइयों को जिस तरीके से परिवार में, किस परिवार में मनमुटाव नहीं होता, किसी भी परिवार में, लेकिन उस चीज को तूल पकड़ करके और हमारे भाइयों को गलत बहका करके, जैसे युवा नौजवान होता है, उसे जो भी चीज दिखाते हैं और उसमें चाहे उसे गलत समझा दें, चाहे किसी भी रूप में उसे ढाल दें, इस तरीके का काम ये राजनीतिक लोग हमारे दलित भाइयों में कर रहे हैं। कुछ लालच दे करके कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग आप लोगों को सम्मान दिलाएंगे। जो जिसने इस पृथ्वी पर आज तक किसी का सम्मान नहीं किया और हमारे हिंदू भाइयों को आपस में तोड़ करके और मारने का काम किया है, वो लोग इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। दलितों को वास्तव में कह सकते हैं कि सच्चे भारतीय या इस जमीनी स्तर से जोड़ा गया है अन्य समाज की, जैसे आर्यवर्त से। दलित तो पहली बात तो ये है, दलित एक नाम दिया गया है। हमारे यहाँ सभी सनातनी हैं, हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है, हम लोग सभी हिंदू हैं और ताकत के साथ अपने भारत भूमि पर हैं। कुछ लोग हमारे इस भारत को कमजोर करने का जो काम कर रहे हैं, वो हम लोग नहीं होने देंगे। और जातियों में जो बांटने का काम कुछ राजनीतिक लोग कर रहे हैं, ये कोई वैसा मामला नहीं है। ये तो राजनीतिक लोग हैं, ये सनातन को कमजोर करके
और हम लोगों में खाई पैदा कर रहे हैं। जो धर्म परिवर्तन का मामला काफ़ी हद तक बढ़ा है और भाजपा जब से आई है, एक्टिव हुई है, तो कुछ ऐसे पे शिकंजे भी कसे गए हैं। ऐसे में अभी 2024 का लोकसभा इलेक्शन भी आने वाला है। अगर सत्ता आगे पीछे हो जाती है तो ऐसे में क्या संगठन कितना सक्रिय होगा फिर? हम लोग केवल हिंदू हैं और हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। हमें ना किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमें केवल और केवल अपने भाइयों से, अपने परिवारों से मतलब है और हम अपने परिवारों को मजबूत करने का काम करेंगे। और हमारे परिवार जो लालच में जहां हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब हम लोगों ने ये जो दलित महा हिंदू सम्मेलन जो किया है, हम अपने उन भाइयों में पहुंचने का ये एक माध्यम है, अपने भाइयों को जागरूक करने का ये एक माध्यम है। और हर जिले में करेंगे, पूरे देश में ये सम्मेलन हम लोग करेंगे, अपने भाइयों को गले लगाने का, अपने भाइयों को सम्मान देने का और अपने भाइयों को ये बताने का कि आप लोग सनातनी हैं। विवाद हर घर में होता है, लेकिन कुछ विवाद दिखा करके हमारे भाइयों को जो अलग करने का काम कर रहे हैं, हम अपने भाइयों को एक करने का काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है और आपका ये जो अभियान है, कहीं उस और कदम बढ़ तो नहीं रहा आपका? किस तरह हिंदू राष्ट्र निर्माण की ओर। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र की कोई बात नहीं, हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। कुछ पार्टियों ने पहले जो गलत किया है, हम उसमें संशोधन करेंगे, अपने हिंदू परिवारों को जगाएंगे। हमारे देश में जो मुगल राज रहा, उन लोगों के बहकावे में आकर के जो हमारे परिवार बिछड़ने का काम कर रहे हैं, लालच में टूटने का काम कर रहे हैं, हम उन लोगों को जागरूक करके मजबूत करने का, एक करने का, सनातन धर्म को मजबूत करने का काम। सबसे ज्यादा हमारे देश में दलितों की संख्या है और आप योजना जो बना रहे हैं, आपने आंतरिक रूप में क्या रणनीति तैयार किया उन सबको वापस एकत्रित करने का, एक सूत्र में बांधने का? ये जो हम लोग हर जिले में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि हम अपने भाइयों को ये बता रहे हैं कि आप लोग हैं क्या, आप लोग हमारे भाई हैं और बहुत मजबूत भाई हैं। आप लोगों ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, आप लोगों ने कभी किसी के सामने अपने आप को ऐसे नहीं जताया कि आप लोग कहीं कमजोर हैं। आज हम उनको उनकी ताकत याद दिलाने का काम कर रहे हैं, उनको एक करने का काम कर रहे हैं। और जब जैसे हनुमान जी की शक्ति हनुमान जी भूल गए थे, ऐसे ही हम दलित भाइयों की जो शक्ति वो जो भूल गए हैं, उन्हें याद दिलाएं और याद दिला करके सनातन धर्म को मजबूत करने का काम। एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे आप देशवासियों को? सभी सनातनी भाइयों को एक रहना चाहिए, अपने भारत को मजबूत करना चाहिए और अपने भाइयों में प्यार होना चाहिए। साधु मकवाना जी, आप एक युवा है और जिला अध्यक्ष भी है यहाँ के, आप अपने अनुसार क्या विचार रखते हैं दलित हिंदुओं के लिए और हिंदुओं के लिए, दोनों के लिए बात रखना चाहूँगा? विचार ये है हमारे कि कोई तो दलित है नहीं, हम खुद बाल्मी समाज से हैं, हम तो अपने आप को दलित मानते नहीं है, हम तो अपने आप को हिंदू मानते हैं। जो दलित मानता है उनकी सोच हमें चेंज करनी है। जैसे ये चंद्रशेखर की टीम घूम रही है, हमें तोड़ने का काम कर रही है, हमारे परिवार को तोड़ने का काम कर रही है, उसका जवाब देने का काम हिंदू रक्षा दल कर रहा है। जय श्री राम।